जब आंटी एम वहां रहने आई तो वह एक युवा सुंदर पत्नी थी। सूरज और हवा ने उन्हें भी बदल दिया था। उन्होंने उनकी आंखों की चमक छीन ली थी और उन्हें एक गंभीर ग्रे रंग का बना दिया था। उन्होंने उनके गालों और होठों से लालिमा छीन ली थी और वे भी ग्रे हो गए थे। वह पतली और दुबली हो गई थी और अब कभी मुस्कुराती नहीं थी। जब डोरोथी, जो एक अनाथ थी, पहली बार उनके पास आई तो आंटी एम बच्चे की हंसी से इतनी चौंक गई थी कि वह चीख उठती और जब भी डोरोथी की खुशमिजाज आवाज उनके कानों में गूंजती तो अपने दिल पर हाथ रख लेती और वह अभी भी छोटी लड़की को आश्चर्य से देखती थी कि वह किसी भी चीज पर हंस कैसे सकती है। अंकल हेनरी कभी नहीं हंसते थे। वह सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करते थे और उन्हें खुशी का मतलब नहीं पता था। वह भी ग्रे थे, उनकी लंबी दाढ़ी से लेकर उनके खुरदरे जूतों तक, और वह सख्त और गंभीर दिखते थे और शायद ही कभी बोलते थे। ये टोटो था जिसने डोरोथी को हंसाया और उसे उसके अन्य परिवेशों की तरह ग्रे होने से बचाया। टोटो ग्रे नहीं था, वह एक छोटा काला कुत्ता था जिसके लंबे रेशमी बाल थे और उसकी मजेदार छोटी नाक के दोनों ओर छोटी काली आंखें चमकती थी। टोटो पूरे दिन खेलता था और डोरोथी उसके साथ खेलती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। आज हालांकि वे नहीं खेल रहे थे। अंकल हेनरी दहलीज पर बैठे और चिंतित होकर आकाश की ओर देख रहे थे, जो सामान्य से भी अधिक ग्रे था। डोरोथी दरवाजे पर खड़ी थी, टोटो को अपनी बाहों में लिए हुए और आकाश की ओर देख रही थी। आंटी एम बर्तन धो रही थी। उत्तर की ओर से उन्होंने हवा की धीमी गुलाब सुनी और अंकल हेनरी और डोरोथी देख सकते थे कि लंबी घास तूफान के आने से पहले लहरों में झुक रही थी। अब दक्षिण की ओर से हवा में एक तेज सीटी बजने की आवाज आई और जब उन्होंने उस दिशा में अपनी आंखें घुमाई तो उन्होंने देखा कि उस दिशा से भी घास में लहरें आ रही थीं। अचानक अंकल हेनरी खड़े हो गए।